हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीयूईटी पीजी के नोटिफिकेशन रिलीज किए जा चुके हैं। ऐसे में एमएससी जुओलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है? उम्मीद है आपने जुओलॉजी की एलिजिबिलिटी देख रखी होगी। अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसके थ्रू हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये पता चलेगा और साथ में एग्जाम क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये रहा वो पीडीएफ जहाँ पे सारे के सारे साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स का सिलेबस दे रखा है। आप इसको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल आते हैं जुओलॉजी पे, जिसका कि पेपर कोड है 29, SCQP 29। अब जुओलॉजी में जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखो क्लियरली दे रखा है। इन्होंने पेपर सिलेबस भी समझा दिया है, जिसमें कि इनका साफ साफ कहना है कि ये जो पूरा पेपर है इसमें पूरे आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न कंपलसरी रहने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर पार्ट ए पार्ट बी दो भाग में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में 25 प्रश्न होंगे, विच इज अबाउट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इन सब के बारे में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। पार्ट बी जिसमें 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, विच इज सोलली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। आपको उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो देखो सिलेबस बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में दे रखा है, लेकिन बहुत ही वास्ट है। लेट मी बी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लेना, सेल ऑर्गेनेल से लेकर के हर एक छोटी छोटी चीज। सेल के बाद टिश्यूज भी देख लेना, बायोकेमिस्ट्री का पूरा प्रश्न देख लेना। बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो दवाइयों के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यानी जेनेटिक्स का पार्ट आ गया, जहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का तो कहना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इवोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इकोलॉजी जैसे आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट कन्वेंशन साथ में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि कैसे हम पोल्यूशन से फाइट कर रहे हैं, कन्वेंशंस है, और कितने प्रकार के हमारे हो चुके हैं, यूएन के बैठक समिट हो चुके हैं, उन सबका थीम क्या होता है। रेड लिस्ट के बारे में बात होगी, रेड डेटा बुक के बारे में बात होगी, स्पीशीज के टाइप्स के बारे में बात होगी, पाइनियर स्पीशीज हैं, वल्नरेबल स्पीशीज हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पार्क, सफारीज और एक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सब के बारे में आपको इकोलॉजी में ही देखने के लिए मिलेगा। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ये कहीं नहीं गया है। इम्यूनोलॉजी में आपसे सबसे ज्यादा वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के कितने लेवल के वैक्सीन होते हैं, इन सबसे सवाल रहेगा। जेनेटिक्स, नेवर एवर लीव योर हाउस फॉर अ पेपर कॉल्ड जुओलॉजी और आप जेनेटिक्स छोड़ के गए हो। कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। जेनेटिक्स आप हमेशा अपने साथ पढ़ के जाओ, एग्जाम अगर जियोलॉजी से रिलेटेड क्लियर करना है। जेनेटिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है बायोटेक्निक, जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग है। तो ये सारे ब्लॉटिंग्स कैसे होते हैं, पीसीआर क्या है, टैग पॉलीमरेज कहाँ यूज करते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, फिर इको आरआई क्या है, इस प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है। ये जो टेक्निक्स है, जिन टेक्निक से हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की हैं, जानी है, वो सब टेक्निक भी आपको पढ़ना है। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट जैसे ही बोला, दैट सिंपली मीन्स एनिमल किंगडम। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम आपने पढ़ जाना है। लेकिन एनिमल किंगडम सिर्फ फाइलम लेवल तक नहीं, क्लास लेवल, सुपर क्लास लेवल, क्लास, सुपर क्लास, इन दोनों लेवल तक तो बिल्कुल बढ़िया से कर लेना। जैसे मैमल्स का 3 लेवल और होता है, प्लासेंटल मैमल होता है, और 2 लेवल और भी है, अलग अलग प्रकार के लेवल्स हैं। तो ये ऐसे, जैसे कि ऑर्थ्रोपोड में 6 क्लासेस आपको और देखने के लिए मिलती हैं, तो ये क्लासेस लेवल पर भी आपको जाके पढ़ने की जरूरत होगी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। हॉर्मोन्स तो एकदम तय तरीके से रखना कि हॉर्मोन्स आएंगे ही आएंगे, और कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, और हॉर्मोन्स कैसे एक्शन लेते हैं, वो प्राइमरी या सेकेंडरी कौन सा मैकेनिज्म उत्पन्न करते हैं। साथ में फिजियोलॉजी में आपको ये भी पढ़ना होगा कि जॉइंट क्या है, जॉइंट से अलग अलग टाइप के जॉइंट जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से जॉइंट कहाँ पे होते हैं, इनका फलक्रम कैसा होता है, इस प्रकार की चीजें। एंड लास्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे ही बोला, इसका मतलब हो गया क्या,
दैट सिंपली मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, बायोटेक्नोलॉजी, कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी पूरा तरीके से पढ़ के जाना। तो देखो बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, सिर्फ इतने ही पूछे जाएंगे, बट इनमें सब में से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो रहने वाला है वो तो यही है, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, कि एनिमल फिजियोलॉजी आप पढ़ लोगे। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, पूरा इकोलॉजी, आई एम काउंटिंग दिस ऑल्सो एज इकोलॉजी, इवोल्यूशन भी। तो कम से कम इतने टॉपिक तो आपके क्लियर होने चाहिए। और सेल बायोलॉजी कर लिया है तो आप लिस्ट के अंदर बहुत अच्छे से प्रवेश कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी कर लिया है तो बस फिर तो खत्म। देखो ध्यान रखना, इस एग्जाम को आपको टॉप नहीं करना है, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, 250 से ऊपर नंबर लाना है, दैट्स इट। और 250 से ऊपर नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉट समथिंग लाइक ये अनअचीवेबल ड्रीम है, बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन आपने करने हैं, बस 40 क्वेश्चन का लीड हमेशा मिलेगा आपको। तो उस 40 क्वेश्चन का लीड का इस्तेमाल करो और अपने टॉपिक्स चुनो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से बूस्ट करो। साथ में अगर कुछ लग रहा है कि और हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है तो 5 ईयर का मिनिमम, 5 ईयर का PYQ अच्छे तरीके से एकदम कर लो। हर एक चीज को अच्छे तरीके से PYQ को कर लेना। स्पीशीज के टाइप को तो पक्के तौर पे कर लेना कि स्पीशीज का टाइप कौन सा, कहाँ पे, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और जितने आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो विजिट करना ना भूलें हमारा वेबसाइट, दैट इज www.dailybytes.in। आपको वहां पे PYQ मिल जाएगा, तो जाओ देखो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। आप मिशन डेली यूनिवर्सिटी को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। आई बी देयर हेल्पिंग यू आउट एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। फिलहाल के लिए इतना ही। मिशन डेली यूनिवर्सिटी से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। बाय, टेक केयर एंड डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल।